हाँ साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूँ रोशन बौद्ध। मूल भारती वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम पत्नी शब्द के सही अर्थ को जानेंगे। ये जो पत्नी शब्द है, यह वास्तव में क्यों बनाया गया है? एक विवाहित महिला के लिए पत्नी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये पत्नी शब्द उसके जीवन में किस तरह के प्रभाव डालता है? एक महिला जब पत्नी बन जाती है तो उसकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँचती है, उसके जीवन में कितने परिवर्तन होते हैं, उसके जीवन में कितनी बंदिशें लागू हो जाती हैं, इन सारी बातों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक महिला जब पत्नी बनती है तो उसके जीवन में धर्म के नाम पर किस तरह की बंदिशें लागू होती हैं, और ये सारा खेल धर्म के नाम पर पत्नी शब्द के जरिए होता है। तो इस पत्नी का क्या सही मतलब है, यह इस वीडियो में आप जान पाओगे। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिए, और हो सके तो जितने भी महिलाएं अपने आप को पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुकी हैं, उन महिलाओं को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और यदि आप एक पुरुष हैं और पत्नी शब्द के अर्थ को नहीं जानते हैं, अपनी जीवन संगिनी को पत्नी बना करके इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपका कोई जानने पहचानने वाला, जितने भी लोग हैं जो इस तरह से पत्नी शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं और अपनी महिला को पत्नी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उन सभी पुरुषों को भी ये वीडियो शेयर करिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसलिए आप वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो आइए जानते हैं पत्नी शब्द का सही अर्थ क्या होता है। साथियों, हम जानते हैं कि एक लड़की जब वो अपने पिता के यहाँ रहती है, हालांकि धर्मशास्त्रों ने उसे कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ा है। मनुस्मृति कहती है कि जब वो एक लड़की जब लड़की रहती है तो उसे पिता के अधीन होना चाहिए, उसे भाई के अधीन होना चाहिए। जब उसकी शादी होती है तो पति के अधीन होना चाहिए। जब वह वृद्ध होती है तो बच्चों के अधीन, बेटे के अधीन होना चाहिए। उसे कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, यह मनुस्मृति कहती है। और ये सारी जो बातें हैं, ये पुरुषों की बनाई गई बातें हैं। इस देश में जो वर्ण व्यवस्था है, उसने भारत के सभी मनुष्यों को बांट दिया है, और सभी मनुष्य जो है जातियों में बंटने के बाद एक दूसरे का शोषण करने पर लगे हुए हैं। हर ऊपर वाला वर्ग, क्योंकि इसमें कैटेगरियां हैं, ऊंची नीची जातियां हैं, तो हर ऊंची जाति अपने नीचे जाति का शोषण करती है। सारे पुरुष मिल करके अपने से नीचे जाति का शोषण कर रहे हैं। लेकिन ये जातियों की बात है। जब हम जातियों से अलग देखते हैं, महिला और पुरुष की दृष्टि से देखते हैं, तो जितने भी जाति के पुरुष हैं, चाहे वो उच्च जाति के हों, चाहे तथाकथित निम्न जाति के हों, सभी जातियों के पुरुष मिल करके महिलाओं का शोषण करते हैं। अपने से ऊपर वाले से पिटेंगे, और किसी को नहीं पीट पाएंगे तो घर आकर के महिलाओं पर अपनी भड़ास निकालेंगे। हर तरह से अपने से निचले स्तर के व्यक्ति को, अपने अधीन जिनको वो समझते हैं, सबका शोषण करना, ये व्यवस्था बन गई है। ये एक तरह से जंगल का राज।
जिस तरह से समुद्रों में बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है, जिस तरह से जंगल में ताकतवर जानवर जो है कमज़ोर जानवर को अपना शिकार बनाता है, उसी तरह से इतनी सभ्यता विकसित होने के बाद भी वो शोषण अभी तक मानवीय सभ्यता के अंदर से ख़त्म नहीं हुआ। इसको धर्म का अमली जामा पहना करके इस्तेमाल किया जाता है, इसे संस्कार का अमली जामा पहनाया जाता है, इसे नैतिकता की बात बताई जाती है और इसे पारिवारिक कर्तव्य भी बताया जाता है। इन सारी चीज़ों के नाम पर अंततः केवल महिला का शोषण सबसे निचले पैमाने पर किया जाता है और यह सब कुछ उसे पत्नी का नाम दे करके और भी मजबूती के साथ फिक्स कर दिया जाता है। आखिर ये पत्नी क्या है? इस पत्नी शब्द के सही अर्थ को समझने के लिए हमें पति शब्द के अर्थ को पहले समझना होगा। पति का अर्थ क्या होता है, उदाहरण देकर के हम समझाना चाहते हैं। जैसे आपने सुना होगा लखपति, करोड़पति, धनपति, गृहपति, पशुपति। यहाँ आप अनुमान लगाइए कि यहाँ पति का अर्थ क्या है। लखपति आप सुने होंगे, जानते होंगे, जो लाख का मालिक है, जो लाखों का मालिक है, जो लाखों का स्वामी है, वो लखपति है। पति मतलब स्वामी। करोड़पति जो करोड़ों का मालिक है, जो करोड़ों का स्वामी है। गृहपति जो घर का स्वामी है, घर का मालिक है। पशुपति जो पशुओं में पति है, श्रेष्ठ है, स्वामी है, मालिक है। यहाँ पति का अर्थ आपको समझ में आया होगा कि पति का अर्थ मालिक होता है अथवा स्वामी होता है। और ये रिश्ता जो है पति और पत्नी का बताया जाता है। यहाँ दो लोग हैं, एक दूसरे के जीवन में सामाजिक तौर पर एक दूसरे के जीवन में पति पत्नी के रूप में शामिल होते हैं। एक सामाजिक बंधन इनके बीच होता है एक साथ जीवन बिताने के लिए। हालांकि पति जो कहा जाता है वो विवाह करने के बाद पत्नी पर एहसान नहीं करता है, और जिसे पत्नी कहा जा रहा है वो भी पति पर एहसान नहीं करती। ये दोनों की एक ज़रूरत है। दोनों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए एक माध्यम बनाया गया, एक बंधन बांधा गया जिसे वैवाहिक बंधन कहा जाता है। उसके माध्यम से एक महिला एक पुरुष गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं और अपने गृहस्थ जीवन को व्यवस्थित तौर पर सहयोगपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाते हैं। ये प्रत्येक महिला और पुरुष की ज़रूरत है, किसी पर किसी का एहसान नहीं है। और विवाह होने के बाद ये भी बताया जाता है कि दोनों जो महिला और पुरुष हैं दोनों बराबर के जीवन साथी हैं। इनकी भूमिका किसी की कम किसी की ज़्यादा नहीं है। दोनों के जीवन में दोनों का महत्व बराबर है। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि पुरुष प्रधान सत्ता का जो असर है वो ख़त्म नहीं हुआ, वो सर चढ़ के बोलता है। प्रतिसत्तात्मक जो व्यवस्था है ये उसकी देन है। सब कुछ बराबर बताने के बाद भी महिला को पत्नी बना करके उसका शोषण किया जाना धार्मिक आधार पर जायज़ माना जाता है। हमने बताया कि पति का अर्थ मालिक और स्वामी होता है। तो ठीक उसी तरह से आप लॉजिकली पत्नी का अर्थ समझिए। जब एक मालिक है, एक स्वामी है,
तो दूसरा क्या है? यहाँ समझने की बात तो है, आप बिना समझे भी देखिए। पत्नी का आप सही अर्थ, शाब्दिक अर्थ निकाल के देखिए। पत्नी, पति नहीं। जो पति नहीं है वही पत्नी है। अब पति नहीं है, इस पूरे वाक्य को शॉर्टकट पति जैसा बनाने के लिए पत्नी बनाया गया। तो पति नहीं को शॉर्ट कर दिया गया पत से, और इधर नहीं को एक में जोड़ दिया गया, और ये दोनों मिल करके शॉर्ट फॉर्म पत्नी होता है। आपने अभी कुछ शहरों में सुना भी होगा, लोग नहीं को नहीं बोलते हैं, बल्कि नहीं बोल करके काम चलाते हैं। जैसे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करता, तो वहाँ जो नी होता है वो नहीं का प्रतीक होता है। उसी तरह यहाँ जो है पत्नी में जो नी है वो नहीं का प्रतीक है। और ये दोनों शब्द मिलकर के पति नहीं, दोनों मिलकर के पत्नी बनते हैं। और पति नहीं का मतलब जो मालिक नहीं है, जो स्वामी नहीं है। एक तो स्वामी है, जो पति है वो स्वामी है, लेकिन दूसरा कौन है? वो स्वामी नहीं है। भाई स्वामी नहीं है तो फिर क्या है? नौकर है, दास है, गुलाम है। तो पति पत्नी के बीच में आप समझिए कि एक को मालिक बना दिया गया और एक को दास, गुलाम, नौकर बना दिया गया। जब एक मालिक है और एक दास है, एक गुलाम है, तो आप जानते हैं कि गुलामों के, दासों के, नौकरों के कर्तव्य क्या होते हैं। उन्हीं सारे कर्तव्यों में पत्नी को बांध दिया गया। जिस तरह से एक नौकर सबसे पहले खाना नहीं खा सकता, उसी तरह से पत्नी को बताया जाता है कि पत्नी भी पति से पहले, बाकी परिवार से पहले खाना उसे नहीं खाना चाहिए। जिस तरह से नौकर सबसे पहले बिस्तर पे नहीं जाकर सो सकता, उसी तरह से पत्नी को बताया जाता है कि पूरे परिवार पे सोने के बाद ही उसको बिस्तर पर जाना चाहिए, या परिवार से पहले उसे बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। जिस तरह से नौकर सबके सामने बेड पर नहीं सो सकता, आराम नहीं फरमा सकता, उसी तरह से पत्नी को बताया गया कि वो सबके सामने बिस्तर पर नहीं सो सकती। जिस तरह से नौकर सबके बराबर की आवाज़ में बात नहीं कर सकता, वो सर झुका करके ही बात करे, नम्रता से बात करे, उसी तरह पत्नी को भी बताया गया उसे बराबर से बात नहीं करना है, किसी का जवाब नहीं देना है। ये भारतीय परिवेश में मैं बात कर रहा हूँ, मैं विदेशों की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ। आप नौकरों के कर्तव्य से और पत्नी के कर्तव्य से तुलना करके देख लीजिए, सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि पत्नी का मतलब ही नौकर, गुलाम, दास होता है। और मज़े की बात यह है कि महिलाओं ने भी स्वयं को पत्नी स्वीकार कर लिया है। और जिस महिला ने स्वयं को पत्नी कबूल कर लिया, तो इसका मतलब होता है कि उसने गुलामी कबूल कर लिया है। और जब उसने गुलामी कबूल कर लिया, तो गुलामों का जीवन जीने से उसे कौन रोकेगा? वो गुलामी से निपटने के लिए, गुलामी से उबरने का प्रयास भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो मान बैठी है कि वो पत्नी है। और इस तरह आजीवन उसका पत्नी के रूप में शोषण होता है, उसके तमाम अधिकारों से उसे वंचित कर दिया जाता है। महिला और पुरुष की जो बराबरी की बात की जाती है, पत्नी होने के बाद ये बराबरी अपने आप खत्म हो जाती है। तो यदि आप पत्नी के अर्थ को अब सही तरीके से समझ पाए हों, और आपके परिवार में कोई पत्नी
तो आप सोचें कि उसे पत्नी बना करके रखना है कि नहीं रखना। उसी तरह से ये पति के लिए था, ये पुरुष के लिए था कि वो अपनी जीवन संगिनी को पत्नी बनाता है। लेकिन उस पुरुष के जो माता पिता हैं, जो उस पुरुष से बड़े परिवार के लोग हैं, वह लोग जो है उस महिला को वधू बनाते हैं। मतलब एक पति के लिए महिला पत्नी हो जाती है, मगर जो पति है उसके माता पिता जो उससे बड़े उम्र के लोग हैं परिवार में, वो जो है उसके उस पति की पत्नी को वधू कहते हैं। अब वधू कहने का मतलब क्या होता है आप समझिए। जो अर्थ यहाँ पत्नी से है वही अर्थ वधू का भी है। वधू का मतलब होता है बंधक बना ली गई स्त्री, बांधी हुई स्त्री, जो अपने पुत्र के लिए आजीवन बंधक बना ली गई स्त्री है, जिसे बांध लिया गया है पुत्र के नाम पर, सुरक्षित कर दिया गया है, वो वधू है। पुत्र के नाम पर आजीवन बांध दी जाने वाली महिला वधू कहलाती है। बंधक बनाई जाने वाली महिला वधू कहलाती है। तो बड़े लोग उसे वधू समझते हैं, और जो उसका खुद का जीवन साथी होता है उसे वो पत्नी समझता है। दोनों ही तरह से वो गुलामी के लिए मजबूर है, उसकी गुलामी फिक्स कर दी जाती है। इस तरह से महिला के शोषण का यह तरीका पुरुष प्रधानता की उपज है, और ये पुरुष अपने आप को पुरुष बनाने के लिए, अपने आप को मर्द साबित करने के लिए महिलाओं का शोषण करता है। जबकि मानवता की दृष्टि से यह बिल्कुल उचित नहीं है। और विदेशों में इस तरह नहीं होता है। पुरुष ने अपने को श्रेष्ठ रखने के लिए, अपने को मालिक बनाने के लिए तमाम इंतजाम किया। उन्हीं में एक इंतजाम ये भी था कि वो जब भी विवाह करता है तो अपने से कम उम्र की लड़की से करता है। क्यों? क्योंकि नैतिकता के आधार पर भी वो हमेशा उससे निम्न ही बन करके रहे। जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने हों तो जो उम्र में छोटा है वही नीचे स्थान ले, पहले बड़े को बैठने का स्थान दे। इसीलिए पत्नी को छोटा रखा जाता है उम्र में। यहाँ बहुत सारे जो है वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं क्यों एक महिला की उम्र कम होती है विवाह के लिए। उसका भी एक कारण है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वो कारण नहीं है। जो उसकी मैच्योरिटी के हिसाब से, उसके शारीरिक क्षमता के हिसाब से, उसकी सेक्सुअल पावर के हिसाब से, उसके हिसाब से लोग बताते हैं कि महिला को छोटा रहना चाहिए उम्र में पुरुषों की अपेक्षा। वो एक अलग बात है, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी बताई जाती है। बड़ी उम्र की महिलाएं भी छोटे उम्र के पुरुषों से विवाह कर सकती हैं, और उनकी भी जोड़ी सही सलामत आजीवन साथ निभा सकती है। कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 साल का पुरुष अगर छोटा है तो उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन भारत में ये सिस्टम है कि पुरुष हमेशा महिला से 2, 3, 4 साल, 5 साल बड़ा होना चाहिए। यहाँ तक कि कई लोग तो आधी उम्र की लड़कियों से शादी करते हैं। तो भाई जो भी हो, लेकिन यहाँ मैं आपको पत्नी का अर्थ बताना चाह रहा था। और पत्नी का मतलब होता है गुलाम, दास, नौकर। अगर आपके परिवार में कोई महिला है जिसे आप पत्नी बना करके रख रहे हो, तो बात को समझने का प्रयास करिए। उसे पत्नी नहीं, हो सके तो अपना जीवन साथी मान करके चलिए। उसे अपनी जीवन संगिनी बना करके रखिए। उसे पत्नी बना करके
गुलाम बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके अगर आप इस देश में बुद्ध की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी महिलाओं को पत्नी और वधू न बनाएं, उसे अपनी जीवन संगिनी बनाएं, उसे बेटी बनाकर, जो बड़े हैं परिवार में उसे बेटी बना करके रखें, और जिनके साथ उनका विवाह हुआ है वो उसे अपनी जीवन संगिनी बना करके रखें। वधू और पत्नी बनाने की ज़रूरत नहीं है। समय बदल रहा है, महिलाएं शिक्षित हो रही हैं। जिस दिन वो इस बात को समझ लेंगी उस दिन स्वयं उस पत्नी के दायरे को पार करेंगी, ये दीवार को गिराएंगी और अपने आप को जीवन साथी के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेंगी। तो साथियों, अगर आपको बात समझ में आई हो तो ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिए और भारत की तमाम महिलाओं को उनके पत्नी होने का सही अर्थ बताइए। आज के लिए बस इतना ही। नमो बुद्धाय, जय भीम।